आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। और आज जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में पढ़ लिया था, कनेक्शन पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ कनेक्शन पढ़ लिए थे, जिसमें हमने रिवेट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन, बेल्ट कनेक्शन, नॉमिनल डाया, ग्रोस डाया, ये सब पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिच क्या होता है, PITCH पिच। उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं पिच के बाद एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस के बाद हम पढ़ने वाले हैं रिवेट लाइन। रिवेट लाइन के बाद हम देखेंगे कि गेज डिस्टेंस क्या होता है। ये 4 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये चारों टॉपिक आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो जैसा कि मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो फास्ट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब डायग्राम में ये क्या रहेगा, हमारे पास ये प्लेट है, ये पूरी प्लेट है हमारे पास, ये पूरी प्लेट है हमारे पास। और ये सब क्या है, ये सब हमारे पास है नंबर ऑफ रिवेट्स जो कि हमने इस प्लेट पे लगाई हुई है। और इनका कनेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ये रिवेट इससे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, और ये कहीं ना कहीं आके ऐसी सीधी हो जाएगी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स है जो कि हमने इस प्लेट में लगाई हुई हैं। तो हम पहले देखेंगे रिवेट लाइन। रिवेट लाइन क्या होता है, रिवेट लाइन एक कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब मन से मानी हुई लाइन है। ये मन से हमने एक लाइन मान ली। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको हम डिफाइन कुछ ऐसे करेंगे, रिवेट लाइन इज द इमेजिनरी लाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ रिवेट। मतलब जो ग्रुप ऑफ रिवेट रहेगी, जैसे ये कई सारी रिवेट हैं, 1 2 3 4, ये 4 रिवेट है। तो इन रिवेट के सेंटर से जो लाइन होके गुजरेगी, इमेजिनरी लाइन, ये लाइन दिखती नहीं है, ये हमारे मन की लाइन रहती है, मन से मानते हैं। तो ये जो लाइन होगी ये हमारी कहलाएगी रिवेट लाइन। रिवेट लाइन, तो रिवेट लाइन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एज डिस्टेंस। तो एज से क्लियर ही समझ में आ रहा है कि जो रिवेट आउटर मोस्ट रिवेट रहेगी, जैसे इसकी इस ग्रुप की आउटर मोस्ट रिवेट क्या है, ये आउटर मोस्ट रिवेट के सेंटर से प्लेट के एंड तक की दूरी, ये प्लेट का एंड है, और जो रिवेट का आउटर मोस्ट रिवेट का सेंटर है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी इसको हम बोलेंगे एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस, तो एज डिस्टेंस क्या होता है, ये इधर भी हो सकता है, ये हो जाएगी, इसका सेंटर क्या रहेगा, ये, तो ये हो जाएगी हमारा इतना, ये हो जाएगी हमारी एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस, इधर अगर रिवेट की बात करें तो इधर आउटर मोस्ट रिवेट कौन सी है, ये, इसका सेंटर क्या है, ये, तो ये जो इतनी डिस्टेंस रहेगी, ये इतनी डिस्टेंस, ये हो जाएगी एज डिस्टेंस। और अगर रिवेट लाइन की बात करें तो रिवेट लाइन कुछ ऐसी भी जा सकती है, ये गई एक रिवेट लाइन में ऐसी मान लूं, ये भी रिवेट के सेंटर से होकर जा रही है, तो ये रिवेट लाइन हो जाएगी। एज डिस्टेंस समझ में आया, रिवेट लाइन समझ में आया, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। एज डिस्टेंस हो गया, रिवेट लाइन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं पिच की और गेज डिस्टेंस की, तो पिच क्या होता है हमारे पास, तो पिच डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, जैसे ये प्लेट कनेक्शन है पूरा, इस प्लेट कनेक्शन में रिवेट लगा रहे हैं, तो रिवेट लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी प्लेट कनेक्शन में लगने वाले स्ट्रेस के पैरेलल 2 रिवेट के बीच की दूरी, मतलब ये प्लेट कनेक्शन है, इसके पैरेलल कौन सी, ये प्लेट कनेक्शन है, इसके पैरेलल ये रिवेट रहेंगी ना, ये रिवेट हुई, ये इसके पैरेलल रिवेट है, ये वाली, मतलब ये पैरेलल है। तो किसी भी प्लेट कनेक्शन में लगने वाली रिवेट, मतलब रिवेट जो लगी हैं पैरेलल रिवेट, उसके बीच की मिनिमम दूरी होगी हमारी पिच डिस्टेंस।
ये होगी हमारी पिच डिस्टेंस, PITCH पिच डिस्टेंस। ये होगी हमारे पास पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस। अब हम अगर बात करें गेज डिस्टेंस की, तो गेज डिस्टेंस क्या होगा, किसी भी मतलब दो रिवेट प्लेट कनेक्शन में दो परपेंडिकुलर रिवेट के बीच की दूरी, जैसे ये और ये प्लेट, ये है प्लेट के पैरेलल क्या जा रही, ये है, ये प्लेट के पैरेलल जा रही, और ये वाली अगर हम ऐसे में बात करें तो ये प्लेट के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों रिवेट के बीच की जो दूरी रहेगी ये होगी हमारी गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये वाली ये होगी हमारी गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस। तो गेज डिस्टेंस समझ में आ गया, पिच समझ में आ गया, एज डिस्टेंस समझ में आ गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नंबर ऑफ रिवेट कनेक्शन के बीच से जो पैरेलल लाइन जाएगी, मतलब रिवेट के सेंटर से जो इमेजिनरी पैरेलल लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिवेट लाइन। आउटर मोस्ट रिवेट से प्लेट के एंड तक की दूरी को क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। प्लेट कनेक्शन में लगी हुई रिवेट मतलब पैरेलल रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको क्या बोलेंगे, पिच डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर दो रिवेट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस इनमें थ्योरी पूछी जाती है। और अगर हम बात करें कि एक प्लेट कनेक्शन में मिनिमम पिच कितना रहता है, मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना रहता है, तो वो हमारे पास रहता है 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। मतलब रिवेट का जो नॉमिनल डाया रहेगा उसका 2.5 टाइम्स। जैसे कि मान लीजिए रिवेट का नॉमिनल डाया है एग्जांपल के लिए 6 mm, तो इसका पिच डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, PD = 6 × 2.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 0 कैरी 3, 6 3 6 2 12 और 3 15, मतलब 15 mm हमारे पास होगा पिच डिस्टेंस। तो मैंने एग्जांपल लेके भी बता दिया आपको, डायग्राम से भी समझा दिया, ठीक है। और अगर जैसे कि किसी ने मतलब नया आया हो चैनल पे, तो उसने टाइप्स ऑफ रिवेट नहीं पढ़ा हो, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पिछला वाला वीडियो जाके वो पढ़ लें।